ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 years मतलब फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड तीनों को ऐड करना है, यानी कि S3 निकालना है मुझे। S3 निकाला हमने फॉर्मूला लगा के और वैल्यू आ गई हमारी 17 रोज में द मिडिल मोस्ट रो इज द 9th रो। 9th रो मतलब A + 8D। बहुत सिंपल सा है, लेकिन आपने 9 की जगह 8 ले लिया, 8 की जगह 10 ले लिया, पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जब थ्रोज की बात हो रही है तो हमारा फर्स्ट टर्म है 40 थ्रोज एंड एवरी डे शी इज इंक्रीजिंग 12। तो A is 40 and D is 12. So A11 would be A plus 10D. दोनों की हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की तो बड़े आराम से हमारे पास आ गया आंसर 160। फाइंड द प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर। हमें यहाँ पर दो इन्फॉर्मेशन दी है। फोर्थ ईयर में 1800 है, एट्थ में 2600 है। दोनों से हमने दो इक्वेशंस बना ली, दोनों इक्वेशंस बना के A और D को सॉल्व कर लिया तो D आ गया हमारा 200 और A आ गया बड़े आराम से 1200। केस स्टडीज को शुरू करते रहे, मुझे भी थोड़ा टेंशन होती है कि बाप रे बाप बच्चों को ठीक से समझ आएगा कि नहीं आएगा, टाइम थोड़ा कम है, कहीं बच्चे बंद। बेटा ये 4 इंपॉर्टेंट केस स्टडीज हैं और ये वाला केस स्टडी CBSE के सैंपल पेपर में आया हुआ है इस साल। मैंने इसको ले लिया। इसके अंदर एक छोटा सा एरर भी था, मिस्टेक थी। अगर आप आंसरिंग की से कंपेयर करो तो वो करेक्शन मैं यहाँ पर करवा दूंगी। इस क्वेश्चन को देखते हैं। मनप्रीत कौर इज द नेशनल रिकॉर्ड होल्डर फॉर विमेन इन द शॉट पुट डिसिप्लिन, हर थ्रो ऑफ। सो मनप्रीत कौर इज एन इंस्पिरेशन हियर। Okay, Manpreet Kaur is an inspiration for us. Her throw of 18.86 meter at the Asian Grand Prix in 2017. So this is a story about Manpreet Kaur's achievement. ये value जो है ना 18.86 और यहाँ पर 2017 is not important for us for to solve the problem. इसीलिए case studies को reading time पे ध्यान से पढ़ के ये जानना जरूरी है कौन सी information हमें use करनी है, कौन सी हमें use नहीं करनी है. Now keeping her as a role model, Sanjita. So she is the main person who is being discussed in the question. Sanjita is determined to earn gold in Olympics one day. Very good. Initially her throw reached 7.56 meters only. Now this is the first value 7.56 meters only जो संजिता से related है, ठीक है? Being the athlete in school, she regularly practiced both in the mornings and in the evenings. That's very good, and was able to improve the distance by 9 centimeter every week. सबसे important बात है यहाँ पर कि यहाँ दिया है 7.56 meters और इंक्रीज आ रहा है सेंटीमीटर, तो ये ध्यान रखने की बात है, ठीक है? एंड ड्यूरिंग द स्पेशल कैंप फॉर 15 days शी स्टार्टेड विद 40 थ्रोज and every day kept increasing the number of throws by 12 to achieve this remarkable progress. इस क्वेश्चन में जो सबसे इंपॉर्टेंट और ध्यान देने वाली बात ये है कि इसमें दो टाइप्स का डाटा दिया हुआ है, एक फॉर द थ्रोज, एक फॉर द डिस्टेंस इंप्रूवमेंट। दोनों का फर्स्ट टर्म डिफरेंट है, दोनों का कॉमन डिफरेंस डिफरेंट है एंड क्वेश्चंस दोनों के ऊपर आए हुए हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी थ्रोज संजीता प्रैक्टिस्ड ऑन 11th डे ऑफ द कैंप। तो यहाँ पर थ्रोज की बात हो रही है। जब थ्रोज की बात हो रही है तो हमारा फर्स्ट टर्म है 40 थ्रोज एंड एवरी डे शी इज इंक्रीजिंग 12. So A is 40 and D is 12. So A11 would be A plus 10D. दोनों की हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की तो बड़े आराम से हमारे पास आ गया आंसर 160। ये क्योंकि केस स्टडी है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन स्क्रीन पे मुझे दिखानी है, मैंने ब्रीफ में आंसर्स लिखे हैं। आई होप सबको ठीक से समझ आ रहे हैं। A11 is A plus 10D। यहाँ पर थ्रोज की बात हो रही है तो हमें इंफॉर्मेशन थ्रोज से रिलेटेड लेनी पड़ेगी, जो कि फर्स्ट है 40 इंक्रीजिंग बाय 12, हमारा A11 आ गया। What would be संजीता's थ्रो डिस्टेंस? नाउ ये चेंज हो गया है डिस्टेंस पे एट द एंड ऑफ 6 वीक्स। सैंपल पेपर में यहाँ पर 6 months लिखा हुआ है। सो ये छोटा सा करेक्शन है, अगर आपने उसका कॉपी डाउनलोड किया हुआ है तो वहाँ पे करके रख लो, नहीं तो अब हमने डिस्कस कर ही लिया है। ये 6 months नहीं है, ये 6 weeks है, ठीक है? सो 6 weeks, क्योंकि हमें जो इन्फॉर्मेशन ऑफ इम्प्रूवमेंट दी है वो भी पर वीक दी हुई है, तो 9 सेंटीमीटर्स एवरी वीक, तो हमें 6 weeks की निकालनी है, ठीक है? व्हाट वुड बी संजीता थ्रो डिस्टेंस? तो हमारी फर्स्ट टर्म कहाँ से स्टार्ट किया उसने? 7.56 से और इंप्रूव किया 9 सेंटीमीटर्स, और मुझे 6 weeks का निकालना है, यानी कि सिक्स टर्म वुड बी A plus 5D। A है हमारा 7.56 बट D है 9 सेंटीमीटर्स। सबसे ज्यादा ध्यान देने की बात, 9 सेंटीमीटर्स, अगर आप इसका यूनिट चेंज नहीं करोगे ना तो 7.56 से भी बड़ा होता है 9। सो इम्प्रूवमेंट हमारा 9 नहीं है, 0.009 मीटर्स है, ठीक है? तो हम D के वैल्यू को लेंगे 0.009, बस इतना ध्यान रख लो, फिर हमारा 6 आ जाता है 8.01 meters. That's the correct answer now.
पार्ट बी इसी का, व्हेन विल शी बी एबल टू अचीव अ थ्रो ऑफ 11.16 मीटर्स, मतलब कितने वीक्स की प्रैक्टिस। यहाँ पर मैंने वीक्स यूज किया है क्योंकि दिस इज अबाउट द डिस्टेंस। डिस्टेंस में हमको कैटेगरी दी है पर वीक और कैंप में दिया हुआ है थ्रोज के हिसाब से पर डे। तो 11.16 उसका कब इंप्रूव होगा, कितने वीक्स के बाद इंप्रूव होगा। सो दिस इज द nth टर्म। ए हमको दिया हुआ है, डी हमको पता है, तो nth टर्म को यूज करके हमने निकाल लिया n, यानी कि 41 वीक्स की प्रैक्टिस के बाद उसका थ्रो 11.16 मीटर्स का हो जाएगा। ये दोनों में एक चॉइस था बट हमने डिस्कस कर लिया। हाउ मेनी थ्रोज, नाउ अगेन दे आर स्विचिंग बैक टू द थ्रोज प्रॉब्लम। हाउ मेनी थ्रोज डिड शी डू ड्यूरिंग द एंटायर कैंप ऑफ 15 डेज। ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसमें दो टाइप्स का डेटा हमने यूज किया है, जिसमें हमने जनरल टर्म भी यूज किया है और अब हमें यूज करना है सम ऑफ 15 टर्म्स, यानी कि S15। S15 related to the throws. The first term is 40 and the common difference is 12. I get the value of this S15 as 1860. So 1860 total number of throws. ये केस स्टडी हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट वन थोड़ा सा फास्ट लेते हैं। The school auditorium was to be constructed to accommodate at least 1500 people. तो at least 1500 है, उससे ज़्यादा हो सकते हैं, कम नहीं होने चाहिए. The chairs are to be placed in concentric circular arrangement in such a way that each succeeding circular row has 10 seats more than the previous one. तो इस first information में हमारे पास सबसे important है कि row has 10 seats more than the previous. तो ये हो जाती है हमारी वैल्यू डी की। थैंक गॉड इसमें एक ही टाइप का डेटा है, सीट्स की बात हो रही है ना। फर्स्ट पार्ट, इफ द फर्स्ट सर्कुलर रो हैज 30 सीट्स, यानी कि A1 है हमारा 30, हाउ मेनी विल बी इन 10th रो। कितना आसान क्वेश्चन है, ऐसा आना चाहिए ना एग्जाम में। 10th रो मतलब A10 निकालना है, A + 9D, A 30 हो गया, D हमारा 10 था, हमारा आराम से आंसर आ जाता है 120। नेक्स्ट पार्ट, फॉर 1500 सीट्स इन द ऑडिटोरियम हाउ मेनी रोज नीड टू बी देयर। ठीक है, यानी कितनी रोज हमें बनानी पड़ेंगी, यानी कि टोटल सम हमें दिया हुआ है और हमें n निकालना है। इसको यूज करके हमने इक्वेशंस बनाए। आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग द डिटेल्स हियर चिल्ड्रन, आई होप यू आर क्लियर। n हमको निकालना है, a का वैल्यू पता है, d का वैल्यू पता है, सब्स्टिट्यूट किया तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा। इक्वेशन से हमारे पास दो फैक्टर्स आ जाएंगे, दो फैक्टर से हमारे पास दो वैल्यूज आएंगी। मैंने डायरेक्टली लिख दिया 15 बिकॉज n = -20 इज नॉट पॉसिबल एंड हैज टू बी अ नेचुरल नंबर, यानी कि हमें 15 रोज लगानी पड़ेगी। नेक्स्ट पार्ट, if 1500 seats are to be arranged in the auditorium, how many seats are still left to be put after the 10th row? आफ्टर द 10th रो, मतलब 10th रो में कितनी है वो नहीं देखना है हमें, 10th रो तक कितनी चेयर्स लग चुकी हैं वो पता करना है, यानी कि S10 निकालना है इस बार। तो S10 निकालने के लिए हमने फिर से वही फॉर्मूला यूज किया, S10 का वैल्यू निकाला तो आ गया 750। S10 750 है तो मतलब 750 चेयर्स हमारी 10th रो तक लग चुकी हैं, लेकिन टोटल हमारी थी 1500। तो बाई चांस इनका डिफरेंस भी 750 ही है, तो कितनी और लगानी बाकी है अभी, 750 seats are still left to be put after the 10th row। ठीक है, हो गया। लास्ट पार्ट, इफ देयर वर 17 रोज, बताओ अब रोज ही चेंज कर दी है। इफ देयर वर 17 रोज हाउ मेनी सीट्स विल बी देयर इन द मिडिल रो। मिडिल रो अगर 17 है तो हमारी मिडिल रो कौन सी हो जाएगी, या तो +1 करके डिवाइड बाय 2 कर दो या -1 करके डिवाइड बाय 2 +1 कर दो, जैसे भी कर दो, गलती मत करना। 17 रोज में द मिडिल मोस्ट रो इज द 9th रो। 9th रो मतलब A + 8D, बहुत सिंपल सा है, लेकिन आपने 9 की जगह 8 ले लिया, 8 की जगह 10 ले लिया, पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो अगर उसमें 17 रोज होंगे तो मिडिल रो 9th रो होगी और उसके हमने निकाल लिया उसी अरेंजमेंट से 110। ये भी हो गया एक और केस स्टडी। This is another one. In the month of April to June, the exports of passenger cars from India increased by 26% in the corresponding quarter 2021-22 as per a report. अब ये सारी स्टोरी ना ठीक से ना पढ़ लेना पहले। A car manufacturing company planned to produce 1800 cars in 4th year and 2600 cars in 8th year, assuming that the production increases uniformly by a fixed number every year. Based on the above information, answer the following questions.
फाइंड द प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर। हमें यहाँ पर दो इन्फॉर्मेशन दी है, फोर्थ ईयर में 1800 है, एट्थ में 2600 है। दोनों से हमने दो इक्वेशंस बना ली, दोनों इक्वेशंस बना के ए और डी को सॉल्व कर लिया, तो डी आ गया हमारा 200 और ए आ गया बड़े आराम से 1200। अब ए और डी आ गया है, फाइंड द प्रोडक्शन इन द 12th ईयर। 12th ईयर का मतलब द 12th टर्म, दैट्स ए प्लस 11d। 11d इसमें सब्स्टिट्यूट की वैल्यूज और आराम से 12th टर्म आ गई 3400। आई एम गोइंग अ लिटिल फास्ट बिकॉज बिल्कुल रेपिटेशन है, अब हमें आराम से समझ भी आ गया। Find the total production in the first 10 years. Total production 10 years तक, यानी sum of the first 10 terms. First 10 terms का फॉर्मूला लगा दिया तो हमारे पास टोटल प्रोडक्शन 10 साल तक आ गई 21,000। अब उन्होंने लास्ट क्वेश्चन, फिर से इसके अंदर एक छोटा सा एरर था। ये क्वेश्चन 20 to 23 के सीबीएसई सैंपल पेपर से मैंने पिकअप किया है। एक छोटा सा टाइपो एरर था उसके अंदर भी। इन विच ईयर द टोटल प्रोडक्शन विल रीच टू 31,200 कार्स। यहाँ तक पहुंचाना है उसको, यानी कि ये हमारा सम दिया हुआ है, ये टोटल सम है और हमको एन निकालना है। वही फॉर्मूला, वही इक्वेशन, वही हमारे पास क्वाड्रेटिक आ गया, उसके दो फैक्टर्स आ गए। n can't be negative, so n will be 13, so there will be 13 years उसको लगेंगे टोटल प्रोडक्शन 31200 का कंप्लीट करने में। मूविंग ऑन टू द लास्ट केस स्टडी एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस मॉड्यूल। फिर से ये एक बात हो रही है प्रोडक्शन ऑफ टीवी सेट्स की, उसमें हमको फिर से यही दिया हुआ है 6th ईयर में कितना और 9th ईयर में कितना। ये बिल्कुल इसके पहले वाला केस स्टडी जैसा है, दोनों की इक्वेशंस हमने बना ली, ठीक है। 6th ईयर के लिए a प्लस 5d और 9th ईयर के लिए a प्लस 8d। उससे हमको d का वैल्यू मिल गया, d का वैल्यू आ गया तो a का वैल्यू आ गया, उसको यूज किया फाइंड द प्रोडक्शन ड्यूरिंग द 8th ईयर, यानी 8th रीडिंग निकालनी है, a प्लस 7d। a प्लस 7d निकाला, उसकी वैल्यू आ गई। और इसमें एक छोटी सी चीज मैं यहाँ डिस्कस करना चाहती हूँ, या तो हम करें a प्लस 7d या फिर एक स्मार्ट मूव हो सकता है फॉर क्विक कैलकुलेशंस। 9th टर्म हम निकाल चुके हैं, कॉमन डिफरेंस हमको मालूम है, तो 8th टर्म को निकालने के लिए हम 9th टर्म में से d को माइनस भी कर सकते हैं। तो ये मैंने यहाँ दिखा दिया है फॉर क्विक कैलकुलेशंस। फाइंड द प्रोडक्शन ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 years। ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 years मतलब फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड, तीनों को ऐड करना है, यानी कि S3 निकालना है मुझे। S3 निकाला हमने फॉर्मूला लगा के और वैल्यू आ गई हमारी आराम से 21,600। फाइंड द डिफरेंस ऑफ द प्रोडक्शन ड्यूरिंग द 7th ईयर एंड द 4th ईयर, यानी कि 7th ईयर में कितना और 4th ईयर में कितना, दोनों का डिफरेंस निकालना है। सो a प्लस 60 माइनस a माइनस 3d, टोटल कर लिया 3d। अलग अलग निकालने की बिल्कुल जरूरत नहीं है क्योंकि a हमारा कैंसिल हो जाएगा। इसके अंदर आप ये देखो हमारा a कैंसिल हो गया तो आंसर आ गया 3d, और जिससे हमारा डिफरेंस ऑफ द प्रोडक्शन ड्यूरिंग द 7th and the 4th year is 6,600. All right, so this completes the module on AP and algebra. Keep studying hard, keep working hard, and we are coming with the next module very soon. All right, till then, goodbye.